सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुक टुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। केक यूं ही नहीं बनाते, बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कठफोड़वा टुक टुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुक टुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब केक दिन, अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुक टुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है, तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। बहुत तेज मेहमान था। अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हाँ? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा, तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ। हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे एक बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना? कैसे कागज का मुखौटा बना सकते हैं? कागजी दोस्त, किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं। अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर 2 छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई। लेकिन सेब केक दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।